हेलो एवरीवन, राज सिविल सर्विस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 15 अक्टूबर 2023 का करंट अफेयर। ग्लोबल हैंगर इंडेक्स किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कंसर्न वर्ल्ड वाइड। 2023 में जो इंडेक्स जारी किया गया था, 2023 के इस इंडेक्स में 121 देशों की सूची में भारत का स्थान 125 देशों की सूची में भारत का स्थान 111वें नंबर पर है। भारत का स्थान 111वें नंबर पर है। और जो इसके आधार होते हैं तो 4 आधार रहते हैं। और जो 2023 में 11वें स्थान है और 2022 में 107वें स्थान पर था, 107। जो इसके अंदर आधार रखे गए हैं तो 4 आधार रखे गए। पहला कुपोषण, दूसरा चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड वेस्टिंग, और चौथे नंबर का जो रहता है तो रहता बाल मृत्यु दर, चाइल्ड मोराटिलिटी रेट। काजू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, इसे भारत के सबसे महत्वपूर्ण वृक्षारोपण फसलों में से एक माना जाता है। काजू के पेड़ों की उत्पत्ति ब्राज़ील देशों से हुई है। और कथन नंबर 3, इसे अंग्रेजों के द्वारा गोवा में लाया गया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इसे पुर्तगालियों के द्वारा 15वीं शताब्दी के आसपास 16वीं शताब्दी में लाया गया था ब्राज़ील से। और वर्तमान भारत में अगर देखा जाए तो वर्तमान भारत में काजू ज़्यादा करके प्रायद्वीपीय पठार के दक्षिणी पठारी भागों में इसका उत्पादन किया जाता है। और जो गोवा का काजू है, गोवा के काजू को जीआई टैग मिल गया है। और भारत का जो पहला जीआई टैग मिला था 1999 में दार्जिलिंग की चाय को मिला था। पंद्रह सौ 1770 के आसपास 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों के द्वारा इसे गोवा में लाया गया था। और जो ये है, जो काजू होता है तो एक बागवानी कृषि होती है। और इसका उत्पादन पठारी क्षेत्र में जो पहाड़ियाँ रहती हैं, पहाड़ी के ढालों पर की जाती है। संघन इंद्रधनुष मिशन 5.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि संघन इंद्रधनुष मिशन 5.0 किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। भारत सरकार के द्वारा 1978 में पहली बार टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए 1978 में पहली बार टीकाकरण अभियान चालू किया गया। वो भी कैसे चालू किया? सार्वभौमिक टीकाकरण अभियान चालू किया गया था। इस टीकाकरण का जो है 5.0 है। 5.0 का जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है कि जो वंचित रह गए हैं टीकाकरण से, वंचित रह गए हैं 2 लोग, एक गर्भवती महिलाएं और दूसरे नंबर के जो रहेंगे तो उसमें रहेंगे बच्चे। तो गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों को इसमें शामिल किया जाता है। गर्भवती महिलाओं एवं बच्चे इसमें शामिल रहेंगे। और इसका उद्देश्य ये है कि भारत में जो वर्तमान कुपोषण दर है, कुपोषण दर को समाप्त करने के साथ साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करना है। अब जो रोग प्रतिरोधक क्षमता रहती है वो 2 प्रकार की होती है, एक सहज होती है, दूसरा उपार्जित होती है। जो उपार्जित होती है तो जन्म के पश्चात आर्टिफिशियल रूप से इसका निर्माण किया जाता है शरीर में। गठिया रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन नंबर 1, ये एक सूजन से संबंधित संयुक्त विकार है। कथन नंबर 2, इसके 100 से अधिक विकार मौजूद हैं। और प्रत्येक वर्ष 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये एक जोड़ों से संबंधित बीमारी है जो व्यक्ति के जोड़ों में पाई जाती है। तो क्या है? एक जॉइंट अर्थराइटिस है।
चर्चा में रहने वाला पॉइंट शब्द किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा लंबे समय से खोजे जाने वाली एक टेक्टोनिक प्लेट है। टेक्टोनिक प्लेट है। इस प्लेट की खोज जो की गई है तो दक्षिण चीन सागर के आसपास की गई है, बोर्नियो द्वीप में। अब बोर्नियो द्वीप के आप की गई है, ये प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर में स्थित है। यह बोर्नियो द्वीप में इसकी खोज की गई थी। यह प्लेट बोर्नियो में प्राचीन चट्टानों के अध्ययन करने के दौरान मिली थी। पॉइंट जो है तो ये प्रशांत महासागर के आकार के 1/3 चौथे भाग के रूप में दक्षिण चीन सागर के आसपास पाया जाता है। दो पॉइंट है। पॉइंट महासागर देखिए, पॉइंट महासागर के नीचे पॉइंट क्या है, एक प्रशांत महासागर के नीचे स्थित है। और जो इसका निर्माण हुआ ऑस्ट्रेलिया प्लेट तथा चीनी प्लेट के आपस में अभिसारी होने के कारण इसका निर्माण हुआ था। G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, नौवे G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत की सांसद के द्वारा किया जाता है और इसकी थीम है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए एक भविष्य को संदर्भित करता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही। इजिप्टियन वल्चर के संदर्भ में देखें तो इसकी आयुष्यन स्थिति पूछी गई थी। इसका आयुष्यन में जो है, आयुष्यन एक अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ है। इसकी स्थापना 1948 में कर दी जाती है। तो ये क्या है, लीस्ट कंसर्न। व्हाइट फास्फोरस बम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, यह मनुष्यों के लिए हानिकारक नहीं होता। कथन नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत इसके इस्तेमाल को प्रतिबंधित किया गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। जो व्हाइट फास्फोरस होता है, व्हाइट फास्फोरस के बारे में, फास्फोरस क्या है, 15वें नंबर का तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 15 है। और फास्फोरा ये रहता है कि जैसे धरातल से जैसे जब जाता है तो वायु धरातल से जैसे जब ऊपर जाता है तो ऊपर जैसे गया यहाँ से धरातल से, तो यहाँ रहती है ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन से संयुक्त होकर तुरंत जलने लगता है। जलकर जैसे जब जलेगा तो मानव त्वचा पर व्यापक रूप से इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे इसके प्रभाव के बारे में देखें तो वर्तमान में जो इजराइल ये जैसे इजराइल का चित्र में बना, ये मान के ये इजराइल का चित्र, तो यहाँ गांजा पट्टी यहाँ वेस्ट बैंक है, यहाँ गोलन घाट, गोलन की पहाड़ियाँ, और यहाँ सीरिया वाला रहेगा, सीरिया सूडान वाला। तो जो फ़िलिस्तीन है, तो फ़िलिस्तीन के द्वारा क्या, फ़िलिस्तीन का जो हमास संगठन है, हमास एक टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके द्वारा क्या किया गया, इजराइल के ऊपर हमला कर दिया गया है। अब हमला करने के दौरान ये रहा कि अभी वर्तमान में जो इजराइल के बारे में है, तो वाइट फास्फोरस बम के संदर्भ में देखें, जो बम है तो इसका प्रयोग इजराइल के ऊपर किया गया है। ये मानव के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या कहीं भी हो इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है, हानिकारक प्रभाव रहता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत इसको इस्तेमाल के लिए ऐसा कोई कानून नहीं बना है। देखिए, इजरायली सेना पर आरोप लगाया गया है कि वह गांजा की नागरिक आबादी पर व्हाइट फास्फोरस बम का उपयोग कर रही है। जो व्हाइट फास्फोरस के रूप में देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय जो ह्यूमन राइट को आखिरकार कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही है। प्रभावित करने के साथ साथ ये भी रहता है कि जो जलीय क्षेत्र में गिरता है तो वहाँ भी प्रभाव इसका पड़ता है। जो व्हाइट फास्फोरस है एक क्या है, मोमी रसायन है, जिसके कारण यह तीव्र लहसुन के समान गंध देता है। यह मनुष्यों के लिए हानिकारक होता है। 2023 का सरस्वती अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर
सी 1991 से बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इस बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा